ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है दिनांक 14 अगस्त 2026 और आज हम आपको इस वीडियो में सावन मास के महात्म का 15 और 16 अध्याय की कथा सुनाएंगे। अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा 15वें अध्याय के साथ, जिसमें भगवान सदाशिव ने सुपोदन नाम के व्रत का वर्णन किया है। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपकी मुखारविंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बताइए। इस व्रत का नाम क्या है और इसका विधान क्या है? तब भगवान सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय या घर में भगवान सदाशिव का अर्चन करें। दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का वायना देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहत नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। तब ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहने लगे, राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वो अल्प आयु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि ठीक है, अल्प आयु पुत्र ही सही। एक तो उसकी प्राप्ति से बांदेपन का दोष हट जाएगा, इससे दूसरे लोक में अपुत्र होने की निंदा भी मिट जाएगी। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष के साथ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रख दिया। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे देवादिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं मरे हुए ब्रह्मचारी के शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से अभ्युदिक कर अग्नि स्थापन तथा आघारवाज संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहृतियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्वदेव का घी से हवन करें। श्रेष्ठकृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदिक करके पीपल की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि के द्वारा अघारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम,
4 व्याहृतियों से हवन करके स्विष्ट बृहत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथाविधि पीपल की डाली और मृत शव को इसके बाद जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्णाजिन देना चाहिए। खड़ाऊ, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल माला तथा आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर के सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे पसंद नहीं आया। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि उन दिनों शहर से बाहर गया हुआ था। उसकी पहली पत्नी, जो कि मर चुकी थी, उसके एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने डाह और जलन से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नगद लेकर राजा को अपनी सौतन की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के को दे दी। फिर उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह कराया और इसके बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लगे। तब लड़की बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? तब उस लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले, ये तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। तब लड़की डरकर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं तो यहीं इनके पास रहूँगी और जब यह उठेंगे तो इनके साथ ही घर जाऊँगी। लड़की का ये हठ देखकर सभी लोग करुणा से आदरचित होकर वहाँ से चले गए। उस समय सभी बड़े बूढ़ों ने कहा कि यह घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो अब तो भगवान ही रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की, जो कि कुछ भी नहीं समझती थी, शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती को याद करने लगी। उधर दया के सागर भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो शीघ्र ही उस बालिका के पास पहुँचे। बालिका ने जब भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती ने कहा, बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू अपने पति को दे दे तथा मरे हुए पति से कह कि मेरी माँ ने जो सुपोदन व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया। शिवदत्त ऐसा करते ही तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव और माता पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? तब वह बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इसी प्रकार पूरी रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर कहा, महाराज, आपका पुत्र
तथा पुत्रवधू नदी के किनारे बैठे हैं। राजा ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर आया और सारी प्रजा ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने अपनी पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा कि आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी सह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जीवित हो उठा। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और पूजन किया। उसने मरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने की निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें ये सुपोदन नामक व्रत के संबंध में बताया। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करने के पश्चात उद्यापन करे। भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त हुआ और अब सुनिए 16वें अध्याय की कथा, जिसमें भगवान सदाशिव शीतला सप्तमी व्रत का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत धारण करें। पहले दीवार पर बावली अंकित करके बाद में उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता अंकित करें। 2 लड़कों के साथ पुरुष और नारी, एक घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी को अंकित करें। फिर षोडश उपचार द्वारा जल देवी की अर्चना कर ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य पदार्थों को वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष व्रत करके प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवासियों को भोजन करवाकर उद्यापन कराना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमाएं रखकर पहले दिन अपने लड़के के साथ उन प्रतिमाओं का भक्तिपूर्वक अर्चन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन लोगों ने पहले इसको किया था और उन लोगों को जो फल मिला था, अब मैं उसके संबंध में तुम्हें बताऊंगा, सो ध्यानपूर्वक सुनो। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनिक व्यापारी रहता था। उसने निर्जल तथा निर्जन वन में एक बावली खुदवाई। उसमें जाने के लिए बहुत सा धन व्यय करके पशुओं के उतरने के लिए तथा प्यासे यात्रियों के जलपान के लिए कीमती पत्थरों की सीढ़ियाँ बनवाई, जो कि टिकाऊ भी थीं और मजबूत भी थीं। थके मांदे पथिकों के लिए उसने बावली के साथ एक बहुत बड़ा बगीचा भी लगवाया, मगर हुआ ये कि उस बावली में एक बूंद भी पानी नहीं निकला। तब उस धनी ने दुखी होकर कहा कि मेरा धन भी व्यर्थ गया और परिश्रम भी निष्फल चला गया। यह इन विचारों से ग्रस्त रात में उसी बावली के पास सो गया। तब रात को स्वप्न में जल देवता ने आकर कहा कि हे धनत, हमसे तुम जल निकालने का उपाय सुनो। यदि तुम हमारे निमित्त अपने पौत्र की सादर बलि दे दो तो यह बावली उसी समय जल से भर जाएगी। ऐसा स्वप्न देखकर वह धनिक अपने घर आया और उसने अपने धर्म में तत्पर पुत्र द्रविड़ से अपने स्वप्न का सारा हाल कहा। उसके पुत्र ने स्वप्न की सारी बात सुनकर धनत से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। इसके अलावा यह धर्म काम है, इसमें भला सोचने की क्या बात है। वास्तव में धर्म तो स्थायी है और पुत्र आदि तो सब नाशवान हैं। आप मूल्य से किसी बड़ी वस्तु की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। मेरे शीतांशु और चंडांशु 2 लड़के हैं। आप बिना किसी सोच विचार के मेरे बड़े लड़के शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, ये मामला आप स्त्रियों से गुप्त रखिए। गुप्त इसलिए कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है
और प्रसव का समय निकट है। वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा लड़का भी जाएगा और उसके जाने के बाद ये काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनत के पुत्र की बात सुनकर उसने कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, और चूंकि तुम मेरे लड़के हो इसलिए मैं भी धन्य हूँ। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को इसके मायके से बुलावा आ गया और वह अपने मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा बेटा यहाँ मेरे पास ही रहेगा और छोटे को तुम अपने साथ ले जाना। सुशीला ने अपने पति के आदेश के अनुसार अपने बड़े लड़के को तो अपने पति के पास छोड़ दिया और छोटे लड़के को साथ लेकर अपने मायके को रवाना हो गई। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर शीतांशु को तेल मलकर भली भांति स्नान कराया और कीमती कपड़ों तथा बहुमूल्य रत्नों से उसे सजाया। जब वरुण नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ का दिन आया तो दोनों ने उसे बावली के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बलि देने की देर थी कि बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों पिता पुत्र बावली के सुधा तुल्य जल से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के मर जाने से दुखी होकर अपने घर को वापस लौट आए। उधर मायके में सुशीला के यहाँ तीसरा लड़का पैदा हुआ। जब लड़का 3 मास का हो गया तो वह अपनी ससुराल वापस लौटी। मार्ग में जब वह उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख चकित रह गई। उसने प्रसन्न चित्त उसमें स्नान करके कहा कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का व्यय यथोचित सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने स्नान करके शीतला का शुभ व्रत करके वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट पाक बनाया। जल देवता का अर्चन करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बामन ब्राह्मण को दान दे दिया। अपने साथ वालों के सहित स्वयं भी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस दूर था। जब सुशीला अपने दोनों लड़कों के साथ बावली से घर की ओर चली तो जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका मरा हुआ लड़का इसको वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का मृत पुत्र जल से बाहर निकाल दिया और उसे विदा कर दिया। जब लड़का पालकी के पीछे माताजी माताजी कहता हुआ दौड़ा तो अपने लड़के की आवाज़ सुनकर सुशीला ने पीछे मुड़कर देखा और उसे देखकर वह चकित रह गई और उसको गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघने लगी, लेकिन उसने लड़के से कुछ पूछा नहीं। सोचा यदि इससे कुछ पूछूंगी तो वह डर जाएगा। वह सोचने लगी कि इसने जो बहुमूल्य गहने पहन रखे हैं, यदि इसे चोर ले जाते तो। फिर सोचने लगी अगर इसको घर में से पिशाच पकड़कर लाए होते तो भला इसे छोड़ते कैसे, और इसकी जुदाई के कारण घर वालों का न जाने क्या हाल हुआ होगा। बस इसी प्रकार सोचते हुए उसका घर आ गया। उसके आने का समाचार सुनकर पिता और पुत्र दोनों सोचने लगे कि सुशीला अब हमें क्या कहेगी और हम उसे क्या उत्तर देंगे। इसी बीच में अपने तीनों लड़कों सहित सुशीला मकान के भीतर पहुंची। ससुर तथा पति ने अपने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर आश्चर्य किया और प्रसन्न होकर उससे पूछा, हे सुभद्रे, तूने ऐसा कौन सा पुण्य या व्रत किया? हे भामिनी, निश्चय ही तुम पुण्यव्रता हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 मास बीत चुके हैं। तुमने इसे दोबारा कैसे प्राप्त किया? और बावली भी जल से पूर्ण हो गई। जाते समय तुम यहाँ से एक पुत्र को लेकर गई थी और आती बार 3 पुत्रों को साथ लेकर आई हो। हे शुभे, वंश का तुमने उद्धार कर दिया। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं? इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। सास ने भी उसकी स्तुति की। उसने प्रसन्न होकर कहा, ये सब सुमार्ग पर चलने और शीतला सप्तमी व्रत के करने का पुण्य फल है। तब वह इस संसार में मनो अभिलाषित भोग भोग कर परम आनंदित हुए। हे तात, तुमसे मैंने यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा है।
इसमें दही चावल, ठंडा शीतल ककड़ी, फल बावली तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ है। यहाँ पर 16वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला। तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से
घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।